जुडिशल कमीशन के अंदर जो पाकिस्तान बार काउंसिल की नुमाइंदगी कर रहे हैं वो है जनाब अख्तर हुसैन साहब, एक बहुत ही सीनियर वकील हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अगर आप सबकी इजाज़त हो तो उनसे आज पूछ लेते हैं कि अख्तर हुसैन साहब, आप वाहिद नुमाइंदे थे पाकिस्तान बार काउंसिल के। आज जुडिशल कमीशन ने बड़ा अहम फैसला किया है कि आइनी बेंच की सरबराही जो है वो जस्टिस अमीनुद्दीन करेंगे। कोई और नाम भी सजेस्ट हुआ था जी, शिबली फराज साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा था कि चीफ जस्टिस ही इसको हेड करें, यानी याया अफरीदी साहब, और 5 जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं वो इसके साथ हों। नहीं, देखिए, शिबली फराज साहब ने भी ये बात की थी, लेकिन शिबली फराज साहब से पहले चीफ जस्टिस साहब ने खुद बात की थी और उनका ख्याल ये था कि उनका और दूसरे जो जजेस हैं सीनियर, मुनीब अख्तर साहब और मंसूर शाह साहब, तो उनका ख्याल ये था कि जजेस का हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तमाम 16 जजेस टोटल जो है सुप्रीम कोर्ट के, उनको कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का मेंबर होना चाहिए, उनको नॉमिनेट करना चाहिए एज जजेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस, और हेड उनको करे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। शिबली फराज साहब और उमर अयूब साहब ने भी उनके व्यू को सपोर्ट किया कि वो समझते हैं कि भाई सारे जजेस को होना चाहिए। तो सर, इसके अंदर तो यूनिटी होनी थी और जो सुप्रीम कोर्ट थी उसके अंदर ये कोहिजन पैदा हो जानी थी। अगर जस्टिस याया अफरीदी ही हेड करते कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को, तो फिर किसने कहा कि जो नंबर 4 पे सीनियरिटी पे हैं जस्टिस अमीनुद्दीन, उनको बनाया जाए सरबराह इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का? देखिए, बात यह है कि अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 26, उसके अंदर पहले पार्लियामेंट्री कमेटी बनी जो चीफ जस्टिस साहब की नॉमिनेशन के लिए। अब वो फर्स्ट 3 जजेस जो हैं चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर एंड जस्टिस याया अफरीदी साहब, इन 3 जजेस को कंसिडर किया गया पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर, और याया अफरीदी साहब को जो 3rd नंबर पर थे उनको चीफ जस्टिस बनाया गया। इसलिए दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि इन 3 जजेस को तो ऑलरेडी चूंकि उस बहस में आ चुके हैं, इस वजह से उनके बाद जो सीनियर मोस्ट जज है उसको हेड करना चाहिए बेंच को, और बाकी तमाम प्रोविंसेस से जो है इक्वली नॉमिनेशन लेनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी ऑफ जजेस। तो वहाँ सीनियरिटी को कायम रखा गया है तमाम प्रोविंसेस से। क्योंकि आज आपने एक तवील आपका जो है सेशन हुआ जुडिशल कमीशन के अंदर, बड़ा अहम सेशन था, पूरी जो कौम है इसको देख रही थी, क्या माहौल था? आप तो न्यूट्रल ग्राउंड पे थे, मगर ऐसा लग रहा था कि 2 धड़े थे, एक हुकूमत के और फिर हमने देखा कि एक तरफ अपोजिशन के साथ जो है जस्टिस याया अफरीदी ने भी वोट दिया, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर। ये एक तासुर जा रहा है बार बार कि जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह को अवॉइड करने के लिए 26वीं आईनी तरमीम लाई गई थी। वहाँ बड़े अच्छे माहौल में मीटिंग हुई। ऑनेस्टली मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि जस्टिस याया अफरीदी साहब ने बहुत ही अच्छी तरह से मीटिंग को कंडक्ट किया और उन्होंने तमाम लोगों को बैलेंस करने की और बात करने का मौका दिया। अब शिबली फराज साहब ने और इन्होंने एक जो है वो ये कहा कि ये अजलास ही इनवैलिड है, क्योंकि 13वां जज जो है, जो हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, वो नॉमिनेट ही नहीं हुआ है। इस वजह से जो है ये मीटिंग इनवैलिड है। और उसको हमने जवाब ये दिया कि भाई आप खुद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को देखें कि उसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर कोई वैकेंसी है और या कोई जज मेंबर जो कमीशन का एब्सेंट है या वैकेंसी है, वेकेंट है, तो उसकी वजह से मीटिंग इनवैलिड नहीं होगी। और इस बात के ऊपर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने भी हमसे एग्री किया कि हाँ, ये बात ठीक है, मीटिंग वैलिड है।